आखिरी बात आते आते कृष्ण ने ये जब कहा कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, यह तत्व ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, वासनाओं का बीज जाता है और हमको स्थित प्रज्ञ बनाता है। स्वाभाविक है अर्जुन का फिर यह पूछना कि जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो तुम मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञान दीजिए, मैं ज्ञान का चिंतन मनन करूं, ध्यान समाधि लगाऊं, स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, छुट्टी। युद्ध करने के लिए क्यों कहते हो? तत्किम कर्मणि घोरे माम, इन घोर कर्मों में मुझे क्यों लगाना चाह रहे हो? हे केशव, आप मुझे युद्ध से परे जाने का उपाय नहीं कह रहे हो। आप ज्ञान की इतनी श्रेष्ठ महिमा कहने के बाद भी मुझे युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए कह रहे हैं। व्यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में, वो कहते आपके ये जो मिले हुए वचन है, पहले आप कहते हो युद्ध करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, जो निष्काम कर्म करता है उसको स्वर्ग मिलता है, उसको जीते जी भी आनंद रहता है, समाज भी उसकी इज्जत करता है। और दूसरी तरफ आप मेरे को कह रहे हो ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो मुझे समझ नहीं लग रही। बुद्धियम मोहयसी, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। वैसे देखा जाए जब आपकी बुद्धि भ्रमित होती है तो फिर हर बात में भ्रमित ही होती रहती है। शुरुआत में ही अर्जुन कह चुका है मेरी बुद्धि भ्रमित है, मुझे नहीं समझ लग रही मैं क्या करूं। अब 2 अध्याय निकलने के बाद भी अर्जुन अभी भी अपने उसी वचन पे अटका है कि अब आपने मुझे और कंफ्यूज कर दिया, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित है। तदेकम वद निश्चित्ययेन, हे प्रभु आप निश्चय करके मेरे लिए तय कर दीजिए, फॉर वंस एंड फॉर ऑल, व्हाट शुड आई डू। अगर मेरे लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में जाने को न कहिए, और अगर मुझे कर्म में भेजना है तो मुझे ज्ञान की महिमा क्यों सुना रहा है, किस लिए? श्रेयो अहम मां पुण्याम, मेरा कल्याण किस से है, मेरा कल्याण किस में है। प्रभु अब वही वचन कहिए। श्री भगवान वाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं इस दुनिया में, इस लोक में मेरे द्वारा 2 निश्चय का ही बखान है। देयर आर 2 पाथ्स, देयर आर 2 वेज टू लिव योर लाइफ। 2 ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग है नहीं। प्रभु कहते हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा, मेरे से पहले जो ज्ञानी जन हो चुके हैं उनका भी यही मत है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, परंतु तेरे लिए मैं अब निश्चय पूर्वक, with clarity and with the seal of the past seers and sages, I repeat it again, there are only 2 ways. One, ज्ञान योग, या जिसे सांख्य योग भी कहते, दूसरा निष्काम कर्म योग। न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म की गति बड़ी अद्भुत है। कहीं कहीं शास्त्रकारों ने यह कहा कि जैसे परमात्मा पार से पार है, ऐसे ही कर्म की गति भी पार से पार है। इसको समझना भी कोई आसान कार्य नहीं। प्रभु कहते जिस शरीर से तुम अपने जीवन को जीते हो, यह शरीर 3 गुणों से बना है, रजो तमो सतो, 3 गुण। आपके शरीर का जो बेस है वो पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इस पंच तन मात्राओं और पंचभूतों का जो मूल है वह रज तम सत प्रकृति। शरीर
इन भूतों और इन तन्मात्राओं से अलग होके कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी मनुष्य को गैस चेम्बर में बंद कर दें, ग्लास के बने चेम्बर में आप बंदे को बंद कर दें, ऐसा चेम्बर हो जिसकी दीवारें पारदर्शी नहीं है, ओपेक हो, एक दफ़े अंदर डाल दिए उसे बाहर का कुछ ना दिखे, मतलब बाहर की रोशनी अंदर नहीं, बाहर की हवा अंदर नहीं, बाहर का जल अंदर नहीं। चार तत्व को तो हटाया जा सकता है। आकाश तत्व ऐसा है जिसको आप कहीं से भी और किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं कर सकते। स्पेस इज गोइंग टू बी एवरीवेयर। उस ग्लास चेम्बर में स्पेस है, तभी तो वो मनुष्य उसके अंदर जा रहा है, उसके अंदर उसको आप डाल सकते हैं। ऊपर से आप बंद कर दीजिए, चार तत्वों को आप रोक सकते हैं। इसका शरीर कितने दिन रहेगा? दिन कहें या घंटे? 3 से 4 घंटे में ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब प्राण नहीं मिलेंगे और योगी ना हो, हाँ योगी हो तो अलग बात है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर योगी नहीं है, प्राण का कोई अनुसंधान जिसको नहीं, एक साधारण मनुष्य है, आपने उसको ग्लास चेम्बर में डाल दिया, कितने देर रहेगा उसमें? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जल्दी ही फेफड़ों में जब प्राणवायु नहीं पहुंचेगी, या फेफड़ा पहले जाएगा या हृदय जाएगा या मस्तिष्क, आइदर वन ऑफ द ऑर्गन विल कोलैप्स। हम लोग सब एक दूसरे से भी जुड़े हैं और इन तत्वों से भी जुड़े हैं, और इन तत्वों से आदान प्रदान बराबर होता जा रहा। जो वायु अंदर जा रही है, जो प्राण अंदर जा रहे हैं, वो 5 रूप में विभक्त हो जाते हैं। अपान वायु जो है वो गुदाद्वार से बाहर निकलेगी ही निकलेगी। जो आप जल पीते हैं वो पसीना बन करके शरीर से बाहर निकलता ही निकलता है। जो श्वास लेते हैं वो श्वास उच्छ्वास में बदलेगा ही बदलेगा। श्वास को अंदर करेंगे तो अंदर कब तक रोक के रखेंगे? बाहर तो करेंगे ही ना उसको। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज हैपनिंग। पंचभूत से बना शरीर, पंचभूतों के साथ आदान प्रदान इस शरीर का बराबर चल रहा है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। भूख लगेगी तो खाना चाहिए, खाना चाहिए तो आज का मनुष्य तो काम करता है, नौकरी या ऑफिस या दुकान चला के धन कमाता, उस धन से पैसा खरीदता। पहले का इंसान जंगल में किसी जानवर को मारेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, शिकार करेगा। कर्म हो गया कि नहीं? एक्शन इज गोइंग टू बी देयर वेर एवर यू माइट बी। कर्म के बगैर, कर्म का अर्थ यहां एक्शन, एक्शन के बगैर कोई नहीं रह सकता। शरीर की पैदाइश के साथ से ही यह कर्म तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाओगे पियोगे, पानी पियोगे तो निष्कासित भी करोगे, श्वास अंदर भरोगे बाहर भी करनी पड़ेगी। शरीर को जीवित रखने के लिए आपको ऊष्मा भी चाहिए, अग्नि तत्व भी चाहिए। किस चीज से अपने आप को आप पीछे कर सकते हैं? किसी से भी नहीं। द टोटल फंक्शनिंग ऑफ दिस बॉडी इज सच, प्यास लगे तो उठ के जाना पड़ेगा पीने के लिए, और अगर उसको निष्कासित करना है, अगर पेशाब जाना है तो भी उठ के जाना पड़ेगा। जानवर को शौचालय जाने की जरूरत नहीं है, फिर पीने के लिए तो उसे भी उठना पड़ता है। भूख लगेगी, खाओगे, खाओगे तो 8 से 10 घंटे के बाद शरीर से मल भी निष्कासित करोगे। एक्शन इज गोइंग टू बी देयर। पहली बात तो ये समझने की है, कर्म विहीन कोई ना है, ना कोई हो सकता है, ना ऐसी कोई संभावना। ना कर्मणाम अनारंभात, मनुष्यों के कर्मों का आरंभ कब हुआ? बोले जब से मनुष्य हुआ तब से कर्म चल रहे।
When did it started? Truly speaking, माँ के गर्भ से ही, माँ के गर्भ से ही। मैं पिछले दिनों एक 4 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड मशीन को देख रही थी, जिसमें जो डॉक्टर थे उनकी काफ़ी सारी फाइलें ऐसी थी, वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने मेरे लिए खोल के दिखाई, जिसमें एक 3 महीने का बच्चा है, अभी आंखें नहीं बनी, कान नहीं बने, होंठ नहीं बने, नाक नहीं बना, रीढ़ की हड्डी है, खोपड़ी है, टांगे हैं, हाथ है, लेकिन जो चेहरे के जो चिन्ह हैं ये अभी नहीं बने। 3 months, 4 डायमेंशनल वीडियो उसका। दैट बेबी वॉज डांसिंग, इट वॉज अमेजिंग। आंख नहीं, कान नहीं बने अभी, मुंह की जगह कुछ नहीं, फ्लैट है एकदम, जैसे एक स्किन का मास्क पड़ा हुआ हो। बट दैट बेबी वॉज मूविंग। और एक लंबे टाइम की रिकॉर्डिंग जो थी, अगर आप उसे बराबर देखते रहे तो इट सीम्स एज इफ द बेबी इज डांसिंग। कर्म योग शरीर के बनने के साथ ही शुरू हो चुका है। एक दूसरी फिल्म में देखा, वो बच्चा 4.5 महीने का है, उसके सारे चेहरे के जो चिन्ह हैं वो बन चुके हैं। वो आँख खोलता है, आँख बंद करता है, फिर आँख खोलता है, फिर आँख बंद करता है। एक तीसरी फिल्म जो देखी, उसमें जाने वो क्या कह रहा है या कहना चाह रहा है, या कि जैसे नॉर्मल ही कुछ एक्शन हो रहा है, वो अपनी एक अंगुली यूँ सीधी करता है यूँ, फिर हाथ नीचे चला जाए, फिर अंगुली उठा रहा यूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसकी आप क्लिपिंग, एक रिकॉर्डिंग मेरे लिए दे दीजिएगा। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से सेक्स डिटर्मिनेशन अल्ट्रासाउंड्स बंद हैं। मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा वैसे ये बच्चा ये कह रहा है, खबरदार मेरा जेनिटल देखा तो मैं लड़की हूँ कि लड़का, खबरदार देखा तो तेरे को डरा रहा है वो यूं यूं कर करके। 6 महीने का बच्चा है, आंख पूरी खोल लेता है, पूरी कंप्लीट, उसका आई प्यूपिल देख सकते हैं आप। एक दूसरा है, वही बच्चा दूसरे एक्शन में देखा, उसको भूख लग रही है तो अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल रहा है। 6 months baby knows that if I suck my thumb, that will satiate. हालांकि माँ के गर्भाशय में जो जल होता है वो उसी जल को पीता रहता है, वही जल मूत्र से बाहर करता रहता है, वही पीता रहता है, वही निकालता रहता है। माँ के नाड़ू से, अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको जो पोषण मिल रहा है वो तो अपनी जगह पहुंच रहा है, बट द चाइल्ड कीप्स ऑन ड्रिंकिंग दैट सेम फ्लूइड। वो अंगूठा डाल रहा है। कौन कहता है कि बगैर एक्शन के ये शरीर रह सकता है? जब बुद्धि विकसित नहीं हुई, जब तक दिमाग नहीं बना है, जब तक अकल काम करने शुरू नहीं हुई, उसके पहले से कर्म शुरू हो चुके। भगवान कहते हैं मनुष्य ना कर्मों के ना करने को से निष्कर्मता को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि तुमको मैं नहीं कर्म करूंगा तो कर्म छूट जाएंगे। कर्मों का आरंभ तुम्हारे सोचने से पहले से शुरू हो चुका है। और अगर कोई ये सोचे कि मैं कर्मों को त्याग दूंगा, कर्मों को छोड़ दूंगा तो सिद्धि समधिगच्छति, तो मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कोई ज्ञान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, बोले इससे बड़ा पागल आदमी कोई नहीं हो सकता है जो ये सोचता है कि कर्मों के त्याग कर देने से, कर्मों के त्याग कर देने से कोई सिद्धि नहीं होती। We need to understand this. Action is part of your being. Physical action, mental action, intellectual action, emotional action, आपकी रिएक्शंस 4 तरह से, आपकी एक्शंस 4 तरह से होते। जो बच्चा
माँ के गर्भ में घूम रहा था, उंगली उठा रहा है या अंगूठा अपना चूस रहा है या आँख खोल रहा है, ऐसा बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आए और आप उससे कम्युनिकेट करना चाहो या उस बच्चे से पूछो कि तू क्या कर रहा था अंदर, आपको लगता है कि उस बच्चे को याद भी होगा कि वो क्या कर रहा था अंदर? परंतु एक्शन हो रहे, कर्म तो हो रहा है, लेकिन इस समय पर, इस स्थिति में वह कर्म सिर्फ शरीर के तल पर हो रहा है. दे आर मोर लाइक मोटर एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग. बट जो गहरा एनालिसिस किया गया तो ये निष्कर्ष भी निकलते हैं कि गर्भस्थ शिशु का भावनात्मक क्रिया भी शुरू हो चुकी होती. जैसे एक कैमरा होता है जिसे कहते हैं ऑप्टिक कैमरा. ऑप्टिक कैमरा एक बहुत पतली सी तार होती है, तार के सिरे पर बहुत बारीक वो मिनिस्क्यूल साइज्ड कैमरा होता है जिसको थ्रू वजाइना माँ के यूट्रस में डालते हैं और वहाँ से सारी उस बच्चे की जो पिक्चर रिकॉर्डिंग है वो की जाती. ऐसी ही एक फिल्म को जो मैंने देखा, वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें माँ हार्ड रॉक म्यूजिक को सुन रही. हार्ड रॉक इज़ अ वेरी लाउड थम्पिंग म्यूजिक, और वो बच्चे का रिएक्शन ये है कि उसके चेहरे पर गुस्सा आ रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, परेशान हो रहा है. ये पिक्चर जब रिकॉर्ड की गई है, ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया गया, बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन द मदर कैन सी कि जो वो सुनती है उसका प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर जा रहा है. और हमारे पास सुखदेव जी का उदाहरण है, अष्टावक्र जी का उदाहरण है कि न केवल वो गर्भ में ज्ञान को सुनते हैं, बल्कि अष्टावक्र जी तो गर्भ से ही अपने पिता को चैलेंज करते हैं कि आपने जो श्लोक बोला वो गलत बोला. Now how could he do that? Maybe in next 20-30 years scientifically we could understand how that was possible, कि a fetus could convey this message to his father and the father could understand that the unborn baby is saying this to me. कैसे हुआ? विज्ञान बड़ी मदद कर रहा है. धीरे धीरे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम इsoteric या माइथोलॉजी कह के एक साइड में कर देते थे, आज विज्ञान उन परतों को खोलता जा रहा है. तो मेरी दृष्टि में विज्ञान के जितने भी शोध हैं ये सारे के सारे इस तत्व ज्ञान और योग की पुष्टि करने के लिए. Maybe the ones who are doing this are not aware that what great service they are doing, but in true sense they are giving a great service. जिस व्यक्ति ने ऑप्टिक कैमरा बनाया या जिस व्यक्ति ने गर्भस्थ शिशु के वो पूरा वीडियो फिल्म उतारा है, उसे ये नहीं पता कि हमारे शास्त्रों में आई हुई हजारों हजारों सालों पुरानी वो बातें जिनकी पुष्टि आज इन चीज़ों को देख करके होती. लाइव एविडेंस अब सामने है. इसीलिए मैं इस विषय को फिर से बहुत जोर से कहना चाह रही हूँ कि गर्भवती स्त्री को, सत्य तो यह है गर्भवती होने से पहले उसका जीवन साधनात्मक हो जाना चाहिए, और गर्भवती हो जाए तब तो और भी जोर से उसके जीवन में अगर साधना का पक्ष मजबूत रहे तो मेरा मानना यह है कि गर्भ में ही वो बच्चे को समाधि का अनुभव दे सकती है और बच्चा योगी पैदा होगा, साधारण बच्चा नहीं पैदा होगा. भगवान कह रहे हैं कि हमको कर्म का त्याग, या हम ये सोचे कि अगर हम कर्मों को छोड़ देंगे तो हमें कोई विशेष सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वो बात सत्य नहीं है. ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हुषः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे. क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता. कोई इंसान नहीं रह सकता. योगी हो, भोगी हो,
त्यागी हो, गृहस्थी हो, कर्म सबके जीवन का है। कई दफ़ा कई लोग ये कई साधक ऐसा सोचते हैं कि घर में भी हम काम करते थे, आश्रम में आ गए, यहाँ भी काम करना पड़ता है, तो हम काम करने के लिए आए हैं। हम तो सब काम छोड़ छाड़ के सुबह से लेके शाम तक ध्यान धारणा समाधि करना चाहते। इन द ट्रू सेंस इनएक्टिव होना चाहते। मेरे शिष्यों में एक शिष्य ने ऐसी बात कही, हमने उसको कहा कि शायद करके ही बातें कुछ समझ लगती, किए बगैर समझ नहीं लगती। हमने कहा हाँ तुम कर लो इसको, यहाँ तो ऐसा संभव नहीं है, कुछ देर यहाँ कराना चाह, यहाँ हुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम कहीं और जाके करना चाह रहे हो, कहीं और जाके कर लो इसको। टोटल इनएक्टिव, नो एक्शन, ऑल द टाइम मेडिटेशन फ्रॉम डे टू नाइट, डू इट। कुछ हो जाए तो बताना आके मुझे। 1.5 साल बाद लौट के बता रहा है कुछ नहीं हुआ। पहली बात, यू कैन नॉट रिमेन इनएक्टिव, कैन नॉट। आप कर्टेल कर सकते, आप अपने एक्शंस को मिनिमाइज कर सकते, लेकिन आप उसकी इरेडिकेशन नहीं कर सकते। सच तो यह है, कम से कम यहाँ की बात मैं कर रही हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जो लोग यहाँ आश्रम में रहते हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल जीवन है। तुम तो छुट्टी ले लो, आज नहीं हम खाना खाते, रेस्टोरेंट चले जाते हैं, या आज हम ये नहीं करते, या आज हम कहीं घूमने निकल जाते हैं, या 4 दिन के लिए छुट्टी चले जाते हैं। दे डोंट हैव दिस चॉइस दैट दे से ओके नाउ वी वांट टू गो हॉलीडे, हमें अब छुट्टी जाना है, या आज हमें अन्नपूर्णा में भोजन नहीं पकाना है, थक गए हम, रोज बनाते रहो, रोज बनाते रहो, हम नहीं बनाते। ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है। दे जस्ट हैव टू डू इट बिकॉज इफ दे डोंट डू देन दे विल गो हंग्री। तुम भूखे नहीं रहना है तो अपने हिस्से का आप काम करेंगे। अब फर्क ये है आप काम करते कैसे। जब आप निष्काम होकर साक्षी भाव में कर्म करते हैं तो वह कर्म भी साधना हो जाते हैं। जब आप आसक्त होकर कर्म करते हैं तो वही कर्म आपके बंधन का कारण हो जाते हैं। सो moral of the story is, it is not what you do but it is how you do. किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कर्म किए बगैर मनुष्य नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं। आप कहोगे वो कैसे, हम इस समय आपके सामने बैठे हैं, हम कोई कर्म नहीं कर रहे। अरे भाई, कर्म का अर्थ क्या है, एक्शन। अभी कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूर से कैजुअली आप कह सकते हैं कि नहीं आप बोल रहे हो, हम तो आराम से बैठे नहीं, बैठे नहीं, सुन रहे हो। तुम्हारा दिमाग समझने की कोशिश करता है, और जब तुम्हारा दिमाग सोचने की कोशिश करता है, तुम्हारे यहाँ माथे पे टेंशन आ जाती, जिससे ये पता लगता है कि समझ नहीं आ रही। समझ आती है तो मुस्कुराते हो, एक्शन हो रहा है कि नहीं। भाव आ जाए तो आंसू निकलने लग जाते, ये एक्शन है कि नहीं। इस समय हाँ में सिर हिला रहे हो, ये एक्शन है कि नहीं। हाँ, सांस ले रहे हो, ये एक्शन है कि नहीं। इवन दिस इज एक्शन। दिल धड़क रहा है, रक्त चल रहा है। देर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग अबाउट विच योर कॉन्शियस माइंड इज नॉट इवन अवेयर ऑफ। आपके शरीर की जितनी शक्ति है उसका 20% आपका दिमाग खा जाता है। 20% ऊर्जा आपके शरीर की आपका दिमाग लेता है। और अगर इस 20% को हम किसी बल्ब से जोड़ें तो 20 वॉट का बल्ब जल जाएगा। मैंने ऐसा कोई तरीका कर दें कि ह्यूमन एनर्जी को हम उस बल्ब की तरफ डाइवर्ट कर दें, 5 वॉट का बल्ब जल जाएगा उससे, 5 वॉट का।
20% एनर्जी, तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल रही है। बात समझ रहे हो? खपत हो रही है, मीटर चल रहा है। मीटर कैसे? जब भूख लगती है, जब आपको एनर्जी कम लगती है, थकान चिन्ह है कि अब एनर्जी कम हो गई, तो सो जाते हो। सोते क्या हो? एनर्जी रिवाइव हो जाती। भूख लगती है, खाना खाते हो, खाना खाते ही ये भोजन जो है तुम्हारे शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द फूड चेंजेस इनटू एनर्जी, एंड विद दिस एनर्जी योर ब्रेन इज थिंकिंग, your mind is functioning, your heart is beating, the blood is circulating, the nervous system is functioning, the eyelids are working, blinking is happening, पलकें झपकी जा रही हैं, सांस चल रही है। जो तुमने दोपहर में या सुबह खाया होगा वो अंदर पच रहा है, एक्शन हो रहा है कि नहीं? तो भगवान कितनी सत्य बात कह रहे, बोले एक क्षण के लिए भी कर्म छूट नहीं सकता, कर्म से हम विहीन नहीं हो सकते, कर्म का त्याग नहीं कर सकते। और अगर थोड़ा हम गहरा चले तो तुम्हारे शरीर की पैदाइश भी तो कर्म से हुई। तुम्हारे माँ पिता ने मैथुन कर्म किया, संभोग किया, तभी तो तुम पैदा हुए। तो शरीर का जन्म ही कर्म से हुआ है। तो मनुष्य होकर के अगर कोई ये सोचे कि मैं कर्म विहीन हो जाऊं, it's absolutely impractical. कार्यते रुषा कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। इस प्रकृति के 3 गुणों के कारण तुम्हारे शरीर की फंक्शनिंग होती है। और तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारा शरीर मन का ही स्थूल रूप है। What is the body? Body is the material form of the mind. What is mind? It is the subtle form of the body. इसलिए अगर तुम्हारे मन में अगर क्रोध है तो तुम्हारे चेहरे से दिखता है, तुम्हारे मन में आलस्य है तुम्हारे चेहरे से दिखता है। जो बेअकल होते हैं उनके चेहरे पर लिखा होता है कि मैं बेअकल हूं, दूर रहिए मुझसे। पर जब आपकी असेसमेंट गलत हो जाए और आप ऐसे बेअकल आदमी से भिड़ जाएं तो उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी फिर। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।